क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और बिटकॉइन के। आज है मंडे और नया वीक शुरू हो चुका है और नए हफ्ते की स्टार्टिंग बिटकॉइन ने कर दी है। रात रात में गेम हो गया है। और क्या गेम हुआ है कि भैया 64,171 का तो लगा हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, हाई ज़रूर लगाया। 171 से 282 आ गया है। 64,282 के बिटकॉइन ने हाई लगा दिए हैं। तो बिटकॉइन की कीमतें, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे और बढ़ रहा है, रुकने के बजाय यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और नए वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये है नई वीकली कैंडल और इस नई वीकली कैंडल ने आते ही यहाँ पे गेम कर दिया। लेकिन थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मूवमेंट होते हैं हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे कि मोमेंटम बरकरार रहता है या नहीं रहता है। मे बी अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लिक्विडेशन गेम बिटकॉइन कर दे लॉन्ग वालों का। तो यहाँ पे जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन हो सकता है थोड़ा सा नीचे का लेवल दिखाए इस वीकली कैंडल, और फिर एंड में जाके ऊपर के। क्योंकि मार्च मंथ अगर हम देखें तो है तो कहीं ना कहीं नए ऑल टाइम हाई वाला मंथ। और अब यहाँ से अगर नया ऑल टाइम हाई नहीं लगता तो वो थोड़ी सी यहाँ ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चांसेस हैं लग जाएगा 70 से 75 हज़ार, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मार्च मंथ शुरू हुआ है। तो ये हाल चल रहे हैं, अभी लेवल चल रहे हैं 63,540 पे। 64,282 के बिटकॉइन ने हाई लगा दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैपे की। सबसे पहले पैपे की बात करना ज़रूरी है, मीम कॉइन्स की बात करना ज़रूरी है। बाकी कैटेगरीज तो ताक रही हैं मीम क्रिप्टोज की तरफ, चाहे एआई हो, ठीक है, सबके ट्रेंड देखने को मिले, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का अभी तक सीज़न नहीं आया। सबका सीज़न आएगा, लेकिन अभी तो सब ताक रहे हैं, किसको देख रहे हैं भाई? मीम कैटेगरी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीम कैटेगरी रुक ही नहीं रही है। ये अब पैपे का 500-600% का पंप हो गया है और 0.5 टाइम 068 के लेवल, ये नया ऑल टाइम हाई है पैपे का आज का। और पिछले कुछ दिनों से आप देखो किस तरह का प्राइस मूवमेंट आया है पैपे के अंदर। तो पैपे इस टाइम पे चांद पे चल रहा है। पैपे की कीमतें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ रही हैं, बढ़ चुकी हैं, और नए ऑल टाइम हाई के ऊपर पैपे की कीमतें चल रही हैं इस टाइम पे। तो सिर्फ पैपे ही नहीं, आज बॉन्क भी अच्छा पंप कर रहा है, फिर से आ चुका है 32% के साथ आज बॉन्क भी। ये भी एक मीम कॉइन है और बॉन्क को मतलब पैपे को पीछे छोड़ दिया था बॉन्क ने, अभी जो 2 दिन पहले जो पंप आया था, लेकिन आज फिर से पंप आ रहा है। तो टक्कर लगी हुई है कहीं ना कहीं, कभी पैपे आ गए कभी बॉन्क आ गए, और दोनों ही आज पंप कर रहे हैं अच्छा खासा। तो शिबा इनू भी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ा सा कल मूवमेंट हो गया था एक अच्छी खासी, यहाँ पे गेम हो गई लिक्विडेशन की। अगर आप इस कैंडल को देखोगे कल की, काफ़ी नीचे गई है और क्लोजिंग हमको न्यूट्रल में ही मिल गई है, मतलब ऊपर ही मिल गई है। और आज रिजल्ट ये आया कि शिबा इनू ने भी 0.4 टाइम 024 के लेवल आ चुके हैं। अब जल्दी हम 3 की सीरीज़ भी देख लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है शिबा इनू का। 6% पंप हो रहा है। अब जब पैपे पंप हो रहा है, बॉन्क पंप हो रहा है, तो डेफिनेटली मीम कॉइन्स का भी ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, क्योंकि अभी भी शिबा इनू भी 120% ही पंप हुए, ज़्यादा पंप नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टारगेट 0.4 टाइम 03 के लेवल्स हैं शिबा इनू के, और आज शिबा इनू भी यहाँ पे पंप कर रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट अपडेट है एफ को लेके, फैंटम को लेके। फैंटम मेड अ ग्रेट कमबैक और आज 31% उछाल आया है फैंटम के प्राइस में। और अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था फैंटम, क्योंकि अच्छे खासे लो लेवल बने हुए थे फैंटम के, और फाइनली थोड़ी सी गाड़ी स्टार्ट हुई है 31% की। और वेल बोट अ टोटल 4.7 मिलियन फैंटम एट $0.57 के ऊपर वाया जिमिनी एंड एयर स्वैप इन द लास्ट 2 days, और मेकिंग $6 लाख प्रॉफिट। तो 3 से 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि $6 लाख की कीमत तो भैया इतनी होती है, और 4 मिलियन करोड़ों लगाए थे फैंटम पे, और 4 करोड़ का प्रॉफिट भी बना लिया इस वेल ने, सिर्फ इतने से मूवमेंट में आने पे। और ही शी लास्ट बॉट फैंटम ओनली एन आवर एगो। तो ये कुछ गेम हुआ फैंटम को लेकर। फाइनली मार्च मंथ आ चुका है और इथीरियम के अपग्रेड का टाइम आ रहा है। और इथीरियम के प्राइस वैसे ही 3,3500 के करीब आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 4,000 का नेक्स्ट टारगेट है। तो पहले ही गेम हो रहा है इथीरियम के अंदर, और ए वॉलेट रिलेटेड टू द इथीरियम फाउंडेशन ट्रांसफर 500 इथीरियम $13 million के टू क्यूम्बरलैंड फॉरवर्डर, है ना।
तो इथीरियम फाउंडेशन ने ट्रांसफ़र किए 500 इथीरियम एंड द वॉलेट रिसीव 47,800 इथीरियम अब तक। है ना, कितने के, $166 मिलियन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। 60 मिलियन ये डॉज कॉइन है। इसके अलावा 4 ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिनके अंदर इक्वल 34 मिलियन के ट्रांसफ़र हुए हैं हर ट्रांसफ़र के अंदर, है ना। तो अब ये अगर आप नंबर देखेंगे 60 ये हो गए, और टोटल अगर हम देखें तो 180-190 मिलियन के अराउंड जो है यहाँ पे डॉज कॉइन मूव हुए हैं पिछले कुछ घंटों के अंदर। और एक 9 से 10% का जंप भी आया डॉज कॉइन के प्राइस में। शिबा इनू कहीं आगे निकल गया पंप के मामले में, दोनों का स्टार्ट एक साथ हुआ था, लेकिन डॉज कॉइन के मूवमेंट बता रहे हैं कि डॉज कॉइन की एक बड़ी पिक्चर दिखने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट डॉज कॉइन का होता हुआ। तो नेक्स्ट हम थोड़ा मार्केट का यहाँ पे हाल देखेंगे। पूरी क्रिप्टो बाजार अभी $2.38 ट्रिलियन का बना हुआ है। 2.5 तक ऑलरेडी हिट हो चुका है, 2.5, 2.6 ये अपने ऑल टाइम हाई का लेवल चल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइस ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। और बिटकॉइन 64,200 के हाई लगा चुका है आज। $1.25 ट्रिलियन का मार्केट कैप, और अभी 63,400 के लेवल है। इथीरियम $416 बिलियन के साथ 3470 के ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा टॉप 10 में देखें, एक क्रिप्टो है डॉज कॉइन, थोड़ा बाहर चली गई थी लेकिन अभी टॉप 10 में आ चुकी है। 9 नंबर का सबसे बड़ा क्रिप्टो है, क्योंकि $22 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है, और 11% जंप है। डॉज कॉइन के मूवमेंट चल रहे हैं। दूसरी तरफ शिबा इनू 13 पे चल रहा था, लेकिन अब 11 पे आ चुका है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, एक कहते हैं ना कि डॉज वर्सेस शिब हमेशा हर बुलरन में रहा है। और हमको पिछला बुलरन कहीं ना कहीं याद है, जब एक बार कुछ टाइम के लिए शिबा इन्होंने डॉज कॉइन को फ्लिप किया था। शिबा इनू की रैंक 7 तक पहुंच गई थी, आई थिंक 7-8 तक पहुंच गई थी रैंक, और डॉज कॉइन से आगे निकल गया था। अब पूरी तैयारी है कहीं ना कहीं शिबा इनू की इस बुलरन में डॉज कॉइन को पीछे करने की। तो नंबर 1 मीम कॉइन की जो चेयर है डॉज कॉइन के पास, वो कहीं ना कहीं अब शिबा इनू छीनने वाला है इस बुलरन में, क्योंकि क्लियर है $13 बिलियन की मार्केट कैप शिबा इनू की चल रही है, और $22 बिलियन की, ठीक है। लेकिन कब ये 13 से डॉज कॉइन से आगे निकल जाए ये किसी को नहीं पता। तो उम्मीद है कि शिबा इनू का पलड़ा भारी है इस बार डॉज कॉइन को फ्लिप करने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है भैया, हम चांद पे जाने की बात करते हैं, बहुत सारी क्रिप्टो आज चांद पे जा भी रही हैं, लेकिन अगर आप देखें शिबा इनू का ये इंडिकेशन बता रहा है कि भैया शिबा इनू की नज़र कहाँ है, चांद पे, है ना। मतलब प्राइस और बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ेगा तभी तो चांद पे जाएगा। और जिस तरह के इंडिकेशन, जिस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, पोस्ट आ रही हैं, तो मे भी एक अच्छा इंडिकेशन है, बुलिश इंडिकेशन है। तो अब वो कैसे होगा ये टाइम बताएगा। तो जहां पेपे इस टाइम पे अपने नए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, प्राइस आज 50% 24 घंटे में फिर बढ़ गया है। और ऐसे में कुछ अपडेट्स भी हैं। इन द पास्ट 24 आवर 3 वेल्स एक्यूमुलेटेड 1.02 ट्रिलियन पेपे, $5.9 मिलियन के। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है भैया, वेल्स का प्यार मिल रहा है, वेल्स का सपोर्ट मिल रहा है, वेल्स खरीद रही हैं। 3 वेल्स ने जम के खर्चा किया, $6 मिलियन का खर्चा 1 ट्रिलियन पेपे खरीदने के लिए। वो पहली वेल 500 बिलियन विड्रॉ करती है पेपे, दूसरी 340 बिलियन, और तीसरा 182 बिलियन। पहली के $2.9 मिलियन के, दूसरी के $1.9 मिलियन के, और तीसरी के $1 मिलियन के। ये वेल्स के मूवमेंट हैं पेपे को लेकर। रिजल्ट यह है कि कीमतें और बढ़ गई हैं पेपे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको पता है फरवरी का एंड और मार्च की स्टार्टिंग, है ना, मतलब यही रहा है पिछला वीक। और पिछले वीक की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से टॉप गेनर्स रहे हैं। आज से नया वीक शुरू हो गया, तो विफ, डॉज विफ है 422%, एरो 383%, पेपे 328% आज भी पंप कर रहा है। फ्लॉकीनो 315%, वैन 263%, हैरी पॉटर 241%, ओट 161%, विया 143%, एक्सलर 65%, और SCLP 55%। नेक्स्ट है यहाँ पे टोकन अनलॉक्स को लेके। आज है 4 मार्च, और आज की जो डेट है वो 2 टोकन्स की अनलॉकिंग की है। पहला है नियर प्रोटोकॉल, एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है। 4 मार्च की इसकी अनलॉकिंग आज की है। 9 मिलियन टोकन है, कितने के, तकरीबन $40 मिलियन की। और दूसरी अनलॉकिंग होगी स्लीपलेस AI की, जो अभी रिसेंटली नया कॉइन आया है,
और इसकी भी अनलॉकिंग है 10 मिलियन टोकन की, $18 मिलियन के। तो लास्ट एंड फाइनल में भी हम बात करेंगे शिबा इनू की। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं, क्या कुछ हो रहा है। शिबा इनू पंप हार्ड एज वेल टेक सेंटर स्टेज। शिब हैज एंटर्ड द एक्सट्रीम ग्रीड फेज। शिबा इनू का 100% का पंप बता रहा है कि भैया पिक्चर बदल गई है। और हमने पहले ही कहा था 100-200% बढ़ने के बाद भी खरीदने वालों की कमी नहीं होगी। तो खरीदने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। और ये कुछ ग्रीड फेज में आ चुका है शिबा इनू। इसके अलावा शिब होल्डर्स हैड अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ओवर 31% ऑन एवरेज। शिबा इनू के होल्डर्स के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। द रैली कोज अ शार्प स्पाइक इन द मूवमेंट ऑफ कॉइन्स लाइंग आइडल फॉर ओवर ए ईयर। क्योंकि अच्छे खासे बनवास के बाद ये पंप आया और शिबा इनू होल्डर्स प्रॉफिट सोर, तो उनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। और वेल्स भी अपने काम पे लग गई हैं। वेल्स पहले से ही लगी हुई थी काम पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हलचल फिर भी है यहाँ पे। और क्या हलचल है कि चेन एनालिटिक फर्म क्या बता रही है कि ए वेल डिपॉजिट 365 बिलियन शिप टोकन वर्थ नियरली $7.4 मिलियन के एट द प्रेस टाइम मार्केट प्राइस। तो आप देखो $7 मिलियन के 365 बिलियन वेल ने डिपॉजिट कर दिए। मैं भी एक और बाइंग यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी और गुड सिग्नल है फॉर शिबा इनू का। अपकमिंग मूव एक और आ सकता है, ठीक है, जो शिबा इनू को 4-0 के साथ 3 के लेवल को भी पार करा सकता है। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत 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 ज़रूरी होती है। बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो परचेज मत कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एक्स के लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।